अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर फाइन। आज की इस वीडियो में हम रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे। बेसिकली रिलेशनल ऑपरेटर जो होते हैं वो लेस देन, ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, इनको यूज़ कैसे करते हैं वो इंटेलिजेंट में देखते हैं। प्रिंट, मिसाल के तौर पर हम प्रिंट करवाते हैं प्रिंट 1 इज लेस देन 2, ये कंडीशन दे दिया है। अब ये ट्रू या फॉल्स में हमें आउटपुट देगा ट्रू। 1 इज लेस देन 2, ये ट्रू है। ऊपर लिख लेते हैं रिलेशनल ऑपरेटर ताकि याद रहे कि ये रिलेशनल ऑपरेटर्स। और एक और कंडीशन देते हैं प्रिंट 1 इज ग्रेटर देन 2। अब रन करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। फॉल्स, क्योंकि ये कंडीशन जो थी ट्रू थी कि 1 छोटा होता है 2 से और 1 ग्रेटर होता है 2 से, ये फॉल्स है। इसी तरह दो वेरिएबल लेते हैं, इनको कमेंट आउट कर देते हैं। इसके बाद दो वेरिएबल लेते हैं var a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 20। अब हम प्रिंट करवाते हैं a इज लेस देन b, प्रिंट a इज ग्रेटर देन b, या प्रिंट करवाते हैं a इज इक्वल टू b। ये डबल इक्वल टू हम यूज करते हैं इक्वलिटी के लिए कि a इक्वल है बिल्कुल b के। तो देखते हैं, रन करेंगे और पहली कंडीशन ट्रू है कि a लेस देन b, दूसरी फॉल्स a ग्रेटर देन b फॉल्स है, और a इक्वल इक्वल टू b ये बिल्कुल फॉल्स है कि 10 20 के बिल्कुल इक्वल नहीं होता। अगर यहाँ हम 10 कर दें तो आप देखेंगे ये ट्रू है कि a इक्वल है b के। अगर a लेस देन b और इक्वल डाल दें तो आउटपुट देखते हैं क्या आता है। पहली कंडीशन ट्रू कि a लेस देन और इक्वल टू, a जो है b के इक्वल है या छोटा है, तो भी कंडीशन ट्रू आएगी। इसी तरह दूसरे जो ऑपरेटर होते हैं वो है लॉजिकल ऑपरेटर। अगर यहाँ पर हम एक से ज़्यादा कंडीशन दें तो उसके लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और नॉट होते हैं, तीन तरह के होते हैं जो बेसिक हम प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं, एंड और नॉट। एंड जो होता है उसके लिए साइन जो यूज़ होता है, एंड का साइन है ये डबल यूज़ करेंगे दो बार। और के लिए ये स्ट्रेट लाइन, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं, लेकिन ये भी डबल हम यूज़ करते हैं। नोट के लिए हम एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज़ करते हैं। तो इसको भी हम यूज़ करके देखते हैं इंटेलिजेंट में कि अगर हम यहाँ दो कंडीशन देते हैं a इज लेस देन और इक्वल टू b एंड a इज इक्वल टू b। अब हम देखते हैं एरर क्यों दे रहे, a इज इक्वल टू b, ठीक है। रन करेंगे और हम देखते हैं कि जो हमारा पहला प्रिंट था ट्रू है। एंड के लिए दोनों का ट्रू होना ज़रूरी होता है, फॉल्स के लिए और जो और है और हम यूज़ करते हैं एंड हम यूज़ करते हैं कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो ही जो आउटपुट होगा वो ट्रू आएगा। अगर हम यहाँ ग्रेटर कर दें, फॉर एग्जांपल ग्रेटर कर देते हैं और इसको जब हम रन करेंगे, सॉरी ये रह गया था, अब हम इसे रन करते हैं और आप देखेंगे कि पहली कंडीशन जो है ए ग्रेटर इक्वल टू, इसे 11 कर देते हैं या 12, फॉल्स है। जबकि ए इक्वल बी है, ये भी फॉल्स है, और ए ग्रेटर है बी से, ये भी फॉल्स है। अब इसे लेस करते हैं एक कंडीशन को ट्रू बनाने के लिए।
ये फॉल्स है। ये जो इन दो को कमेंट आउट करते हैं फिलहाल। ये जो पहली कंडीशन होगी फॉल्स होगी, क्योंकि एंड ऑपरेटर जो है वो उस तब यूज करेंगे जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी और उसका आउटपुट ट्रू आएगा। मींस ए लेस देन इक्वल टू बी, ये भी ट्रू है, ए लेस देन ट्रू है, और ए इक्वल टू बी ये फॉल्स है, तो हमारा आउटपुट आया फॉल्स। जब तक दोनों ट्रू नहीं होंगी हमारा आउटपुट ट्रू नहीं आएगा। अब इसको कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं और यहाँ हम और ऑपरेटर लगाते हैं। इसका आउटपुट ट्रू है, इनमें से एक कंडीशन ट्रू है, ए लेस देन इक्वल टू बी ये ट्रू है, और ए इक्वल बी, ए 10 12 के इक्वल नहीं है, ये फॉल्स है। तो ये एक कंडीशन ट्रू होने पर ये ट्रू दे रहा है। जबकि अगर हम नोट लगाएं, यहाँ ब्रैकेट, नोट के लिए हम ब्रैकेट लगाते होते हैं, अभी दिखाता हूँ आपको। यहाँ नोट लगा, नोट ऑपरेटर यूज करते हैं, यूज हम तब करते हैं जब ट्रू को फॉल्स करना हो या फॉल्स को ट्रू करना हो, यानी उसका ऑपोजिट देगा। अब ये कंडीशन ट्रू थी दूसरी, अब जब हमने नोट ऑपरेटर यूज किया तो फॉल्स कर दिया। इसका काम ही ये होता है कि फॉल्स को ट्रू कर देते हैं और ट्रू को फॉल्स कर देते हैं। एंड और इसके लिए एक टेबल होता है, अगर आप उसे याद कर लें तो आपको मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होगी। मीन्स अगर ए फॉल्स होगा बी फॉल्स होगा, एंड में वो फॉल्स ही आएगा, दोनों फॉल्स पर फॉल्स ही आता है हमेशा, और नोट पर वो ट्रू कर देगा क्योंकि उसके ऑपोजिट कर देता है नोट ऑपरेटर। और अगर ए फॉल्स है और बी ट्रू है, एंड ऑपरेटर तो उस कंडीशन का आउटपुट जो देगा वो फॉल्स होगा, जबकि और के लिए एक कंडीशन का होना ट्रू काफ़ी होता है, वो ट्रू देगा। इसी तरह ट्रू फॉल्स के लिए भी एंड ऑपरेटर फॉल्स आउटपुट देगा, जबकि और जो है ट्रू देगा। और ट्रू ट्रू के लिए जब दोनों ही कंडीशन ट्रू होंगी तब जाके एंड ऑपरेटर सिर्फ ट्रू आउटपुट देगा, और भी ट्रू देगा, और जो नोट ऑपरेटर है वो इसको ऑपोजिट फॉल्स देगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको पढ़ लें, एक बार याद कर लें, आपको मुश्किल कभी नहीं होगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट ऑपरेटर हैं वो अगली वीडियो में कवर अप कर लेंगे और उससे आगे चलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।